और बड़ी खबर हाफिज सईद के ठिकाने से एम्बुलेंस निकलने की जानकारी मिल रही है। दरअसल हाफिज सईद के ठिकाने पर हमला किया गया और मुरीदके में हुए इस हमले में ऑपरेशन सिंदूर में जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के बाद जो वहां पर कार्रवाई की जा रही है, वहां के जो स्थानीय प्रशासन है, आतंकियों के पनाहगार हैं, उन्हें पुचकारने और सहलाने का मौका मिला है। हाफिज सईद के ठिकाने से एम्बुलेंस निकलने के बाद वहां स्थिति क्या थी वो हमने आपको दिखाया। और अब बता दें आपको कि भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में लश्कर के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, हमले के बाद पाकिस्तान में सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। फिलहाल भारत के द्वारा आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा गया था। भारत ने किसी भी तरह के कोलेटरल डैमेज से पूरी तरह से परहेज रखा। कोई भी पाकिस्तानी संस्थान जो उनके प्रशासन या उनके सैन्य संबंधित हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर बड़ी बात कहते हुए ये बात जाहिर कर दी है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 11 दिन से लेकर के 14 दिन के बीच की ये कहानी है। उरी हमला हुआ, उसके बाद 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई। जब पुलवामा में वीर सपूतों को कायरतापूर्ण तरीके से मारा गया, उसके 12 दिन बाद स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम हमले के बाद जो बदला लिया गया, उसके 14 दिन बाद स्ट्राइक किए जाने की तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अब रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया इस पर जो आई, रक्षा मंत्री ने एनएसए डोभाल से भी बातचीत की, बैठक की। और रक्षा मंत्री ने एनएसए के साथ करीब 1 घंटे तक बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बैठक हुई थी। आपको याद होगा, गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर जो प्रतिक्रिया दी थी। जब ये हमला हुआ उसके बाद अब से 2 या 3 दिन पहले ही उनका बयान सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि जो जन भावना है, जो जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा, इस बात की संभावना उन्हें थी पहले जो उन्होंने अपना बयान दिया। और इस पर रक्षा मंत्री एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक भी उन्होंने की और करीब 1 घंटे तक ये बैठक हुई। और बिलासपुर चलेंगे, हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, इस ऑपरेशन के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। पॉलिटिशियंस और खिलाड़ियों की और तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये ऑपरेशन काफी मुकम्मल रहा है। निश्चित रूप से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद से हर कोई ये चाहता था कि इसका बदला जो है वो भारत